देवोदास जी ने काशी पर अपना अधिकार कर लिया, तब भगवान विष्णु ने उन्हें शिक्षा देकर सिद्धि प्राप्त कराई, मोक्ष प्रदान किया और यह काशी पुनः महादेव जी को प्रदान की। उस समय यहाँ का जो प्रसाद था वह मोक्ष लक्ष्मी निवास के नाम से बना और महादेव जी विराजपीठ से चलकर इस अपने प्रसाद में उन्होंने प्रवेश किया और वह प्रवेश की तिथि कार्तिक प्रतिपदा शुक्ल पक्ष की थी और इसमें बुधवार का दिन था और साथ ही चंद्रमा सप्तम राशि पर स्थित था। तो ये संयोग में ही महादेव जी ने उस मोक्ष लक्ष्मी में निवास में प्रसाद में अपने प्रवेश किए। विश्वनाथ प्रांगण में स्थित कि माता पार्वती एक बार शिव और माता पार्वती के बीच में मध्य में वार्तालाप चल रहा था और काशी के महात्म का वर्णन महादेव जी कर रहे थे। इसी प्रसंग में महादेव जी पार्वती जी से कहते हैं कि तुमने तो मुझे अपने तपोबल से प्राप्त किया, किंतु वह काशी मेरी आप तुमसे पूर्व में ही प्रियकारी रही है और यह मेरी सुख की और विश्राम की भूमि रही है। जो इस काशी में वास करता है वह पूर्व जन्म के सुकृत और पुण्यों के द्वारा ही इस काशी का वास प्राप्त करता है। काश्यते प्रकाश्यते इति काशी, काशी जो प्रकाशित करती है, जो मात्र एक काशी का नाम लेता है वह सभी तीर्थों में स्नान का पुण्य प्राप्त कर लेता है। तो ऐसी हमारी काशी है। रसायन की खान काशीपुरी जो महादेव को विशेष प्रिय है और जो मणिकर्णिका मोक्ष धाम है वह जस्ट कॉरिडोर के बिल्कुल बगल में है, जहाँ पर मणिकर्णिका घाट है और महाशमशान बाबा स्थित है, जहाँ पर प्राणियों की सदगति अंतिम यात्रा संपन्न होती है। जब मोक्ष लक्ष्मी निवास में महादेव जी ने प्रवेश किया उस समय देवता ने और गंधर्वों ने भयंकर निनाद किया, ढोल नगाड़े बाजे बाजने लगे। सभी देवगण गंधर्व यक्ष नागराज आदि उपस्थित हो गए। उन्होंने पुष्प वर्षा की, मातृकाओं ने महादेव जी और माँ पार्वती की आरती की। सभी मुनियों को उन्होंने मनोवांछित वर प्रदान किया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी से वार्तालाप के दौरान उन्होंने भगवान विष्णु को अपने समीप बुलाया और अपने बराबर के आसन पर बैठाते हुए कहा कि तुम मेरे सबसे प्रिय हो। जो काशी में आता है और उसके हृदय में भगवान विष्णु का नाम होता है वही भक्त मुझे बहुत ही प्रिय है और मैं और तुम में कोई भेद नहीं है। तुमने ही मुझे यह आनंद कानन, यह आनंद वन पुनः प्राप्त कराया है और उस हेतु में गणेश जी ने भी मेरा सहयोग किया है, इसलिए तुम और गणेश मेरे बहुत प्रिय हो। यह काशी मोक्षदायिनी रसायन ब्रह्म रसायन है और यह सुखों की खान है। इस यह काशी मुझे महादेव जी कहते हैं काशी मुझे तीनों लोकों से प्यारी है, सबसे प्यारी है। ऐसे महादेव की इस काशी में आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा को भगवान कृष्ण से अपने मन की बात कहते हुए महादेव जी प्रसन्न हो जाते हैं कि आप मुझसे कोई वर मांगे, मैं आपको वर देना चाहता हूँ। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे प्रभु मुझे आपके शरणाविंद में ही रहना है, मैं आपके इस शरणाविंद से दूर न हूँ, ऐसा ही वरदान मुझे दीजिए। महादेव जी भगवान विष्णु से कहते हैं कि मेरी आपने सभी कामनाओं को पूर्ण किया है और आपने जो मनोवांछित वर मांगा है कि आप मेरे ही आश्रय में रहें, तो हे मुरारी इस मोक्ष लक्ष्मी भूत प्रसाद में आप सदैव निवास करेंगे। मेरी आराधना से पूर्व जो आपकी आराधना करके मेरी सेवा और आराधना करेगा वही संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त होगा, उसे ही मोक्ष प्राप्त होगा। यह काशी मुझे कैलाश पर्वत से भी प्रिय है। इस दक्षिण मंडप में जो स्थित होकर मेरी आराधना करता है वह निश्चित रूप से मुक्ति को और संपूर्ण सुख वैभव को प्राप्त करता है। अगत है क्या आप जानते हैं काशी भी काशीपुरी जो काश्यते प्रकाश्यते प्रकाश है,
अर्थात कि काशी, यानी जो काश के जहाँ पर वन है वह है काशी, जो प्रकाशित है वह है काशी। और भगवान महादेव भी स्कंद पुराण के काशी खंड में काशीपुरी के महात्म्य वर्णन प्रसंग में कहते हैं कि यह काशी में जो लिंग है, जो ज्योतिर्लिंग, द्वादश ज्योतिर्लिंग में विश्वनाथ जी हैं, वह परम ज्योति है, वह परम प्रकाश है और उसके अंदर मैं स्वयं निवास करता हूँ। और यहाँ पर जो भी प्राणी आता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए माँ गंगा जो ब्रह्मांड से, जो अंतरिक्ष से तारिकाओं के माध्यम से इस पृथ्वी पर राजा भगीरथ के प्रयास से अवतीर्ण हुई थी, वह माँ गंगा भी काशी में आकर स्वयं को मोक्ष प्राप्त करने की ओर बढ़ती हैं और उन्हें भी मोक्ष चाहिए तो वह काशी का आश्रय नहीं छोड़ती हैं। आपके सम्मुख यह दृश्य है, आपको यह काशी यह माँ गंगा जो ब्रह्मांड से और ब्रह्मा जी के कमंडलों से भगवान विष्णु के शरणों से प्रकट हुई है, वह गंगा भी जब पृथ्वी पर अवतीर्ण होती हैं तो काशी में आकर स्वयं को कृतकृत्य समझती हैं। यह काशी मात्र संसार में नहीं है, यह काशी में जब आप आएंगे तो काशी केवल संसार की बात नहीं कर रही है, काशी केवल संसार की अनुभूति नहीं करा रही है, यह आपको ब्रह्मांड की अनुभूति कराती है, आपको सृष्टि की अनुभूति कराती है। जहाँ एक और महादेव हैं जिन्होंने माँ पार्वती, माँ शक्ति के साथ मिलकर सर्वप्रथम सृजन में पंचकोश इस काशी का निर्माण किया, तो एक और ब्रह्मांड से अवतरित ब्रह्मा के कमंडलों से निःसृत माँ गंगा है। बहुत सुंदर, बहुत ही दिव्य दृश्य यह काशी का है। और काशी आप आइए तो यहाँ पर अपनी आध्यात्मिक यात्रा का प्रारंभ करिए, या हम यूँ कहेंगे कि जीव को यदि अपने आध्यात्मिक यात्रा का प्रारंभ करना है तो वह काशी से ही करे। बहुत बहुत धन्यवाद। कॉरिडोर से उतरने के बाद बगल में मणिकर्णिका वो घाट है और वही सिद्ध पीठ है मणिकर्णिका, जहाँ भगवान विष्णु तपस्या उन्होंने किया और सर्वप्रथम यहाँ पर अपने चक्र से उन्होंने एक कुंड का निर्माण किया था। यही सिद्ध क्षेत्र, यही मणिकर्णिका जहाँ पर यदि मृत्यु को प्राप्त करता है जीव, वह तो मोक्ष को प्राप्त करता है। एक बात और भी बतलाने वाली है कि जब हम कहते हैं मृत्यु के पश्चात राम नाम सत्य है, तो इसका क्या अर्थ है? राम नाम सत्य तो है, अंत में प्रभु का नाम ही सत्य है और जीव जो मरण अवस्था में चला गया है और उसको जो यह यंत्र प्राप्त हुआ है, जो शरीर प्राप्त हुआ है, वह भस्म हो जाएगा। किंतु राम नाम कहते हुए जब वह शरीर भी भस्म होता है तो भगवान महादेव कहते हैं कि वह शरीर भी, उसका वह भस्म भी मुझे बड़ा प्रिय है, क्योंकि उसमें राम का नाम लिया गया है और वह उस भस्म को, उन राम को याद करके, उन भगवान विष्णु को याद करके उसे अपने तन पर लपेटते रहते हैं। और यहाँ पर हमारे जो भी चिताएँ जल रही हैं, उन चिता जो शरीर है मृत्यु को प्राप्त हो गया, उनके कान में वह तारक मंत्र गान करते हैं। आप देख पा रहे हैं कैसे चिताएँ धड़क रही हैं। शायद यहाँ आने के बाद एक मनुष्य के हृदय में जो लालसा है इस संसार की, वासनाएं हैं, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य है, वह समाप्त हो जाता है, क्योंकि सबकी गति यही होने वाली है। यहाँ आकर एक बार ज़रूर देखिए, अंत में गति यही होनी है, तो आपको हमेशा अच्छे कर्म करिए, सद्वचन बोलिए और इस देश और विश्व की उन्नति का प्रयास करके इस जीवन में जाइए। अपने जीवन का कुछ न कुछ लक्ष्य अवश्य निर्धारित करिए। हर हर महादेव।